हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और ये सिर्फ और सिर्फ आप मैथ्स का बैच लिए हो, जिसमें हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, IIT JEE ट्रिपल ई और CBT के। तो ये बहुत ध्यान से करना। इसके पहले हम लोगों ने फंक्शंस पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं तो आप मुझे पोस्ट करो, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट। वी हैव डन 2 क्लासेस अर्लियर आल्सो, तो आप एक बार पीछे का देख लेते हो, ठीक है। देखो ये जो है मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपको हेल्प करेगा CUT और AI ट्रिपल के लिए। लेकिन जब आप मेंस और एडवांस जाओगे IIT JEE का, तो थोड़ा सा इससे कठिन आएगा, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, बट इनिशियल पॉइंट पे सीखते सीखते चलेंगे, ठीक है। सो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/sin ऑफ x - a cos ऑफ x - b। तो पहले क्या करेंगे, एक चीज़ कॉमन लेंगे और जैसे कि ऊपर नीचे हमारा कट जाए, यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ ये आपके मैथ्स CUT या आप मैथ्स ऐसे भी PGT एग्जाम का भी ले रहे हो ना, जैसे कोई KV हो गया या RPSC प्लस गेट वगैरह हो गया, तो आप उसमें भी इसको यूज़ करोगे, तो ये भी उसमें भी चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो 1/x - a 1 इंटू कॉस ऑफ x - b। इसको पहले एक कॉमन ले लेंगे a - b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos ऑफ a - b इंटीग्रेशन cos ऑफ a - b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x - a cos ऑफ x - b dx, ठीक है। सो इसको फिर हम लोग और खोलेंगे, जिससे कि हमारे पास ये x - a और x - b वाला टर्म आ जाए। तो 1/cos ऑफ a - b इंटीग्रेशन ऊपर लिखना cos ऑफ क्या x - b कर देते हैं और माइनस ऑफ x - a कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आप वही लिख दो, साइन ऑफ x - a cos ऑफ x - b dx, ठीक है। फिर इसको कैसे खोलेंगे, 1/cos ऑफ a - b इंटीग्रेशन। अब देखो आप cos ऑफ a - b का फॉर्मूला लगाओगे जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का है। सो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x - a cos ऑफ x - b प्लस साइन ऑफ x - a साइन ऑफ x - b डिवाइडेड बाई आपका साइन ऑफ x - a cos ऑफ x - b dx, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/cos ऑफ a - b इंटीग्रेशन ऑफ, आप डिवाइड करो एक एक करके, तो ये हो जाएगा cot ऑफ x - a प्लस tan ऑफ x - b dx। तो इसको खोलने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/cos ऑफ a - b इंटीग्रेशन तो खोलेंगे अब हम लोग, तो log बेस e हो जाएगा साइन ऑफ x - a माइनस log बेस e cos ऑफ x - b, ठीक है। और इस टोटल का फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे c, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, या फिर इसको माइनस में log है तो अपॉन में कर दो। तो ये हो जाएगा 1/cos ऑफ a - b, ठीक है, log बेस e और साइन ऑफ x - a अपॉन cos ऑफ x - b प्लस c, ठीक है ना, हो जाएगा। आगे बढ़े। नाउ सी, अगर हमारे पास साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, हमारे पास सिर्फ कॉस और कॉस का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये ऐसे हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1/sin ऑफ a - b इंटीग्रेशन साइन ऑफ a - b डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x - a कॉस ऑफ x - b, ठीक है, dx। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/sin ऑफ a - b इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको ऐसे ही खोलेंगे जैसे कि हम लोग इसका पिछली बार खोले थे x का यूज़ करके। सो ये हो जाएगा साइन ऑफ x - b माइनस x - a, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x - a कॉस ऑफ x - b dx, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1/sin ऑफ a - b इंटीग्रेशन साइन ऑफ x - b कॉस ऑफ x - a माइनस कॉस ऑफ x - b साइन ऑफ x - a डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x - a कॉस ऑफ x - b dx, ठीक है, हो जाएगा। तो अब ये डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1/sin ऑफ a - b इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x - b माइनस tan ऑफ x - a का टोटल का dx। तो अब खोल दो, ठीक है। तो खोलने पर लॉग के टर्म आ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/sin ऑफ a - b, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस log बेस e cos ऑफ x - b मॉड प्लस log बेस e cos ऑफ x - a प्लस c, ठीक है, ओके, हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका 1/sin a - b log बेस e cos ऑफ x - a अपॉन cos ऑफ x - b प्लस c, हो जाएगा। चलो, now see, in this question what they are saying, they are providing in your
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू अ सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर, ठीक है। वी हैव दिस वन, सो आई विल सब्स्टिट्यूट x plus b is equal to t. So this implies that dx is equal to dt. And moreover, when your sine of x plus a is equal to sine of t minus b plus a, or I can use the addition of two degrees inside the sine function. So I can say that it is sine of t cos of a minus b plus cos of t sine of a minus b, right? So therefore I have this function and I will use all these things to over here. हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. So what I will get as integration sin t cos of a minus b plus cos of t sine of a minus b divided by sin t dt. Okay, so I can get integration of cos a minus b plus it will be cot t sine of a minus b, then I will, because I am dividing over here, and it is dt. Okay, so what will happen, I will do the cos of a minus b integration 1 into dt, okay, plus sine of a minus b integration of cot t dt. So open it and I will get t cos of a minus b plus sine of a minus b log of sine t d and plus c, because integration constant. And now I will remove this t part now. So I will get x plus b cos of a minus b plus sine of a minus b log of sine of x plus b plus c. Okay, now see next question what we have cos of 5x plus cos of 4x divided by 1 of 2 cos of 3x, right? So I will use this as a mixture and मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको कि integration of sine of 3x cos of 5x plus cos of 4x divided by sine of 3x minus 2 sine of 3x cos of 3x, okay, and dx. I can write it this one. So next what I will do, I will open it as a integration of 2 sine 3x by 2 cos of 3x by 2, next 2 cos of 9x by 2 cos of x by 2 divided by sine 3x minus sine 6x. Okay, now again simplify it. So I will get 4 integration sine 3x by 2 cos 3x by 2 cos 9x by 2 cos x by 2 divided by your minus 2 cos 9x by 2 sine 3x by 2 dx. Okay, so this thing I can write it as minus 2 of cos of 3x by 2 cos of x by 2 dx. Finally I can write it as a cos 2x plus cos x dx, and this integration is very easy. Minus of sine 2x by 2 divided and plus sine x plus integration constant. Okay, now see I will do the same type of question but different combination of angles so that it will be well practiced to you. अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जैसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं. अब देखो यहाँ पे 7x 8x और 5x तीन चीज़ें हैं, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बैठाना है. कैसे बैठा रही हूँ मैं, देखिए ये हो जाएगा 1/2 बाहर कॉमन ले लो क्योंकि हमने 2 से भीतर मल्टीप्लाई करना है. तो 2 साइन 5x by 2 cos of 7x minus 2 sine of 5x by 2 cos of 8x, ठीक है, divided by your sine of 5x by 2 plus 2 cos of 5x sine of 5x by 2 dx. Okay, next I can write it as like this way, proper plus minus sign. So sine of 19x by 2 minus sine of 9x by 2 1 minus of sine of 21x by 2 minus sine of 11x by 2 divided by it will be sine of 5x by 2 plus sine of 15x by 2 minus sine of 5x by 2 dx. Okay, now next I can write it as 1 by 2 sine of 19x by 2 plus sine of 11x by 2 minus sine of 21x by 2, and it will be my sine of 9x by 2 divided by only this part divided by sine of 15x by 2 dx, right? So it's become your 1 by 2 integration 2 sine of 15x by 2 cos of 2x minus 2 sine
15x/2 cos of 3x divided by your sine of 15x/2 dx. Okay, so this I can write it as integration of cos of 2x minus cos of 3x dx, or I can write it as your 1/2. It is very simple to integrate, right? Sine of 2x minus 1/3 sine of 3x plus c. Is it okay? Tell me first. Is it okay? So next. Now see, next question is 1 plus cos of 4x divided by cot x minus tan x dx. So it is very simple in just 2 steps. इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस cos स्क्वायर 2x cos x sin x divided by your cos square x minus sin square x dx. Okay, so I can write it as cos 2x sin 2x dx is equal to 1 by 2 sin 4x dx is equal to minus 1 by 8 cot of 8x plus c, cos of 8x plus c. Okay, now see question number 7. It is looking a big question and in the first instant आपको ऐसा लगेगा इसको कैसे सॉल्व करें. इसको बस पुट करना है क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 दिया हुआ है. ठीक है, सो इसको बहुत इजीली हम लोग करेंगे. पहले इसको टच नहीं करेंगे, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स का 3/2 ओके डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स. भीतर हम देखेंगे इसको तोड़ने के लिए 3x स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 3x एक्स माइनस साइन एक्स. ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन dx. तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट करवाओ इसको, तो x माइनस साइन एक्स अंडर रूट एक्स, ये सब इंटीग्रेशन होगा. और इधर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 3x एक्स माइनस साइन एक्स dx. ओके, सो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स बाहर निकाल लो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, और इधर हो जाएगा 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx. इज इट ओके? फिर इसको सिंप्लीफाई करो, अब तो हो ही गया सारी चीज़ें. तो ये आ जाएगा आपका थ्राइस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स. फिर से मेरा वो डी वाला आ गया जो हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में किया है. सो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स 3/2 प्लस सी. ठीक, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स 3/2 प्लस सी. ठीक है, ईजी है ना. नाउ सी दिस क्वेश्चन. इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? बड़ा लिख रहा है कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस 1, और इधर लॉग एक्स की पावर रूट है, फिर होल पावर 2 है. इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? तो हम पहले इसको नीचे उतारेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर dx. ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर dx. या इसको मैं ऐसे भी खोल सकती हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई मैं करवा दूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx. या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स dx. या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स लॉग एक्स dx. ठीक है, और ये डी के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डी ऑफ 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, यानी कि ये लॉग का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस सी. ठीक है, इजी था.